मेटावर्स एक सामूहिक आभासी स्थान बनने जा रहा है जहां ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और ब्लॉकचेन का सम्मिलन होगा। मेटावर्स पारंपरिक विपणन रणनीतियों का प्रतिस्थापन नहीं होगा, बल्कि उसका एक विस्तार होगा। मेरा मानना है कि व्यवसायियों को अर्जित प्रक्रियाओं पर नहीं, बल्कि आवश्यक प्रक्रियाओं पर काम करना चाहिए। आपको ऐसा कंटेंट देना चाहिए जो वास्तव में दर्शकों के लिए बहुत अर्थपूर्ण हो। मार्केटिंग का मतलब ही है प्रयोग करना और बार बार प्रयोग करना। बिलीव इन फ्यूचर के एक और रोमांचक एपिसोड में आपका स्वागत है। अद्भुत मार्गदर्शक, मैं आपका होस्ट गौरव हूं और आज हमारे साथ एक शानदार मेहमान हैं, डॉक्टर शैंकी त्यागी। डॉक्टर त्यागी एक पुरस्कार विजेता शिक्षाविद हैं और डिजिटल मार्केटिंग की विशेषज्ञ हैं। उन्हें डॉक्टर सरोजिनी नायडू इंटरनेशनल अवार्ड फॉर एजुकेशनिस्ट और यंग इन्फ्लुएंशियल फैकल्टी ऑफ द ईयर जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उनकी विशेषज्ञता मार्केटिंग के कई क्षेत्रों में फैली हुई है और आज हम एक उभरते हुए क्षेत्र में गहराई से चर्चा करेंगे जो ब्रांड्स के अपने दर्शकों से जुड़ने के तरीके को बदल रहा है, मेटावर्स मार्केटिंग। डॉक्टर, हमारे शो अद्भुत मार्गदर्शक में आपका स्वागत करते हुए हमें अत्यंत हर्ष हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव, एक बार फिर आपके शो में आकर और इस अत्यंत रोचक विषय पर बात करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। यह एक ऐसा विषय है जो उन सभी लोगों को महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने वाला है, चाहे वे अपना व्यवसाय चला रहे हों, छात्र हों या फिर वे उद्यमी जो आने वाले समय में अपना व्यापार शुरू करने वाले हैं। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे खुशी है। तो क्या आप शुरुआत में हमें यह बता सकती हैं कि मेटावर्स क्या है और यह अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से किस तरह अलग है जो मिलते जुलते तरीके से काम करते हैं? गौरव, डिजिटल मार्केटिंग को संभालते हुए मैंने कई साल बिता दिए हैं और मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि मेटावर्स एक अपडेटेड वर्जन है। यह एक कलेक्टिव वर्चुअल स्पेस बनने जा रहा है जहां ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और ब्लॉकचेन एक साथ मिलेंगे। इसमें इंटरनेट एक इमर्सिव और अलग डिजिटल अनुभव देगा, पारंपरिक डिजिटल मार्केटिंग से अलग। अगर मैं पारंपरिक डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं, तो वह केवल 2 आयामों तक सीमित होती है और सिर्फ स्क्रीन तक ही होती है। लेकिन मेटावर्स यूजर्स को सीधे 3D वातावरण के साथ इंटरैक्ट करने की सुविधा देगा और रियल टाइम में ऐसा अनुभव मिलेगा जो नई डिजिटल पहचान और विकेंद्रीकृत ओनरशिप को जन्म देगा। तो मुझे यह जरूर कहना है, मैं पूरी तरह से निश्चित नहीं हूँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि यह पारंपरिक सोशल मीडिया मार्केटिंग और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की तुलना में कहीं अधिक इंटरैक्टिव और इमर्सिव होगा। तो आप आने वाले वर्षों में मेटावर्स मार्केटिंग को किस रूप में विकसित होते हुए देखते हैं? आपको क्या लगता है कि मार्केटर्स को कौन से ट्रेंड्स पर ध्यान देना चाहिए? जैसा कि मैंने आपको बताया, मेटावर्स अधिक इमर्सिव, इंटरैक्टिव और हाइपर पर्सनलाइज्ड है। तो जो चीजें उभरने वाली हैं, उनमें सबसे पहले आता है वर्चुअल कॉमर्स। मतलब ई-कॉमर्स अब एक नया ट्रेंड बनने जा रहा है। इसके बाद है NFTs यानी नॉन फंजिबल टोकन, जैसे बिटकॉइन वगैरह। ये टर्मिनोलॉजीज एक्सक्लूसिव ब्रांड मेंबरशिप और डिजिटल कलेक्टिबल्स को बढ़ावा देंगी, जो अर्थव्यवस्था को एक नए दिशा में ले जाएंगी। इसके बाद एक और अहम पहलू है ड्रिवन अवतार और चैटबॉट्स। हालांकि आज भी हमारे पास इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया पर अवतार मौजूद हैं, लेकिन 3D और रियल टाइम के इस नए अनुभव में ये अवतार पूरी तरह से अलग रूप ले लेंगे। और फिर युवा वर्ग जो गेमिफिकेशन और लाइव एक्सपीरियंस की ओर बहुत आकर्षित है, उन्हें भी यह प्लेटफॉर्म वैसा ही अनुभव देगा। वर्चुअल कॉन्सर्ट्स, इवेंट्स और ब्रांडेड गेम्स के जरिए ऑडियंस को एक बिल्कुल नए और अलग प्लेटफॉर्म पर जोड़ा जाएगा। तो आपके अनुभव से ब्रांड्स अपने लक्षित दर्शकों के लिए मेटावर्स में एक इमर्सिव अनुभव को प्रभावी रूप से कैसे बना सकते हैं? बहुत ही शानदार सवाल। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जरा सोचिए एक ऐसा वातावरण जहां ब्रांड्स वर्चुअल स्पेस में इंटरैक्टिव होंगे, ब्रांडेड मेटावर्स स्टोर्स होंगे और 3D एनवायरनमेंट्स में लोगों की भागीदारी होगी। लोग सीधे आपके स्पेस में आ रहे हैं,
कल्पना कीजिए कि आप अपने पसंदीदा सेलिब्रिटी के साथ उनके अवतार के जरिए चल रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यह युवाओं को बहुत आकर्षित करेगा? गेमिफिकेशन का लाभ उठाना, जैसे चैलेंजेस, रिवॉर्ड्स, वर्चुअल कलेक्टिबल्स, ये सब चीजें यूजर्स को लगातार इंगेज्ड रखेंगी। फिर आते हैं डिजिटल ट्विन्स, रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट्स को एक नए तरीके से एक्सप्लोर करने की सुविधा। इससे कस्टमर प्रोडक्ट खरीदने से पहले एक अनोखा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। और जब आप ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो कंज्यूमर को ब्रांड से जोड़े रखता है, तो वो मेटावर्स ब्रांड लॉयल्टी को बढ़ावा देता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे नाइकी ने किया। नाइकी ने रोब्लॉक्स पर एक मेटावर्स स्पेस बनाया है, जहाँ वे अपने शूज, कपड़े आदि लॉन्च कर रहे हैं। वहाँ आपका अवतार होता है और आप वही चीजें वर्चुअली खरीदते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह के सीधे 3D अनुभव ग्राहक को एक बिल्कुल नया और गहराई से जुड़ा हुआ अनुभव देते हैं। तो मार्केटर्स को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है जब वे अपनी मार्केटिंग कैंपेन में मेटावर्स रणनीति को शामिल करते हैं, और वे इन चुनौतियों से कैसे पार पा सकते हैं? जैसा कि हम 2025 में हैं, तो आज के समय में बैठकर मैं निश्चित रूप से कल्पना कर सकती हूँ कि कुछ चुनौतियाँ और समस्याएं हो सकती हैं। जैसे कि मैं सोच रही हूँ कि एक बड़ी तकनीकी बाधा हो सकती है। यदि आप बहुत उच्च स्तर का AR और VR विकसित कर रहे हैं, तो इसमें निवेश की भी आवश्यकता होती है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने कंटेंट को विभिन्न डिवाइसों पर उपलब्ध कराएं, जिसमें मोबाइल और वेब आधारित प्लेटफॉर्म भी शामिल हों। यदि आप चाहते हैं कि आपका ऑडियंस हर जगह पहुंचे, तो यह एक और चुनौती बन जाती है। एक और महत्वपूर्ण चुनौती हो सकती है नियामकीय और नैतिक मुद्दे, जैसे डेटा गोपनीयता, प्राइवेसी और स्वामित्व से संबंधित समस्याएं। इसका समाधान आप पारदर्शी नीतियों और ब्लॉकचेन आधारित सुरक्षा को अपनाकर कर सकते हैं, जो आपके ब्रांड पर विश्वास बनाने में बहुत मददगार हो सकता है। क्या आप कोई ऐसा ब्रांड का उदाहरण दे सकते हैं जिसने मेटावर्स का सफलतापूर्वक उपयोग किया हो मार्केटिंग के लिए, और उनकी रणनीति में क्या खास बात थी जो उन्हें अलग बनाती है? हाल ही में मैंने आपको नाइकी के बारे में बताया था। नाइकी लैंड या रोब्लॉक्स एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, और यह आजकल के मार्केटिंग युग का हिस्सा बन गया है। उन्होंने एक वर्चुअल दुनिया बनाई है जहां लोग नाइकी के डिजिटल प्रोडक्ट्स को ट्राई कर सकते हैं, स्पोर्ट्स चैलेंजेस में हिस्सा ले सकते हैं और वर्चुअल स्नीकर्स NFTs के रूप में खरीद भी सकते हैं। इसकी खासियत क्या है? जैसा कि मैं कहूँगी, यह एक इंटरैक्टिव और गेमिफाइड अप्रोच है जो ब्रांडिंग को एंगेजमेंट के साथ बेहतरीन तरीके से जोड़ती है। एक और उदाहरण है तनिष्क, जिन्होंने कुछ महीने पहले पूरी ज्वेलरी शो को इस मेटावर्स पर लॉन्च किया। और सिर्फ ब्रांड्स ही नहीं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दक्षिण भारत में एक कपल ने अपनी शादी मेटावर्स के माध्यम से की। उन्होंने अपने सभी दोस्तों को उस प्लेटफॉर्म पर बुलाया जहाँ वे आकर आशीर्वाद दे सके, और शगुन भी पेटीएम आदि की मदद से मेटावर्स के जरिए दिया गया। क्या आपको लगता है कि मेटावर्स पारंपरिक मार्केटिंग के तरीके की जगह ले लेगा, या यह मौजूदा रणनीतियों को पूरा करेगा? कई दशक पहले हम इसी बात पर चर्चा करते थे। हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करते थे कि क्या डिजिटल मार्केटिंग पारंपरिक मार्केटिंग की जगह लेगी या नहीं। लेकिन अब 2025 में आपका क्या ख्याल है? क्या हमने इसे रिप्लेस कर दिया है? नहीं, हमने वास्तव में इसके ऊपर एक अलग लेयर बनाई है, एक अतिरिक्त लेयर। इसी तरह मेटावर्स भी काम करेगा। मेटावर्स पारंपरिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का रिप्लेसमेंट नहीं होगा, बल्कि उसका विस्तार होगा। यह एक नया लेयर ऑफ एंगेजमेंट ऑफर करेगा, जहां आप पूरी तरह से अलग डिजिटल चैनल्स के साथ कंसिस्टेंट रहेंगे, और जो ब्रांड अभी भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, वे अपने कस्टमर्स के साथ सिर्फ विज्ञापन देखने के बजाय गहरे इंटरेक्शन कर पाएंगे। यह अलग यूजर एक्सपीरियंस देगा। यही चीज आजकल ब्रांड्स चाहते हैं। कल्पना कीजिए कोई अवतार के माध्यम से सड़क पर चल रहा है और ब्रांड्स उनके अनुभव को माप रहे हैं, जैसे कि वे किस पर हंस रहे हैं, किस रंग पर, किस ब्रांड पर, किस चीज को देखकर वे मुस्कुरा रहे हैं। उनकी आंखों के एक्सप्रेशन बदल रहे हैं। यह पूरा मैट्रिक्स उन्हें अलग तरह का डेटा देगा, जिससे वे अनुभव को पढ़कर रिसर्च कर सकेंगे।
मेटावर्स मार्केटिंग में पर्सनलाइजेशन कितना महत्वपूर्ण है और वर्चुअल स्पेस में मार्केटर्स के पास अपनी कैंपेन को पर्सनलाइज करने के लिए कौन कौन से टूल्स हैं? मुझे विश्वास है कि मेरे पास 10 से ज्यादा वर्षों का अनुभव है और मार्केटिंग में मैं हमेशा कहता था कि पर्सनलाइजेशन मार्केटिंग का ट्रेंड है, लेकिन मेरे दिल की गहराई से भी पता है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने ग्राहकों को समझना और उन्हें पर्सनलाइजेशन का मौका देना बेहद जरूरी है। मेरा मानना है कि यह बहुत आवश्यक है क्योंकि आपके ग्राहक हर बार बहुत अधिक उम्मीदें रखते हैं। आप उनकी सभी मांगे पूरी नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे टूल्स जैसे AI संचालित अवतार, रियल टाइम बिहेवियर एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन आधारित पहचान ट्रैकिंग और डायनेमिक कंटेंट अपनाने से उन्हें उनकी पसंद के अनुसार अनुकूलित अनुभव दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए डिजिटल फैशन ब्रांड्स AI का उपयोग करके उपयोगकर्ता की मेटावर्स गतिविधि के आधार पर वर्चुअल आउटफिट सुझा सकते हैं, जैसे कि हम पहले से ही इसका उपयोग कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर लेंसकार्ट वर्चुअल ट्राइन के जरिए ऐसा कर रहा है। आप उनके सभी सनग्लासेस और गॉगल्स को ट्राई कर सकते हैं। मिंत्रा भी ऐसी ही सुविधा दे रहा है, जहां आप ट्राई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वह आप पर कैसा दिखता है। और इसके अलावा मेरा मानना है कि व्यवसायियों को अधिग्रही प्रक्रिया पर काम नहीं करना चाहिए, बल्कि आवश्यक प्रक्रिया पर काम करना चाहिए। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस मेटावर्स मार्केटिंग में खासकर वर्चुअल उपभोक्ताओं के साथ कनेक्शन बनाने में क्या भूमिका निभाती है? यह पूरी तरह से मार्केटिंग के परिदृश्य को बदलने वाला है। यह सभी ब्रांड्स को एक अलग लाभ देने वाला है। यह आपकी मदद कैसे करेगा, जैसे लोग भावनात्मक रूप से कैसे जुड़ते हैं। हम हंसते हैं, रोते हैं, अपनी उत्सुकता व्यक्त करते हैं। पूरी भावना रिकॉर्ड की जाएगी और मेटावर्स में की जाने वाली ऐसी प्रामाणिक और अर्थपूर्ण बातचीत सभी ब्रांड्स को अलग इंसाइट्स देगी। जैसे ग्राहक किस रंग को देखकर खुश होता है, तो वे उसे आने वाले महीने या साल के ट्रेंड के रूप में बना सकते हैं। और ब्रांड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सहानुभूतिपूर्ण संचार, समावेशिता और आकर्षक कहानी कहने के माध्यम से अपने ग्राहकों के साथ वास्तविक कंटेंट बनाएं। AI आधारित भावनाओं का पता लगाने वाले प्रतिक्रियाशील अवतार और समुदाय आधारित इवेंट्स का उपयोग कनेक्शन बनाने में मदद कर सकता है, खासकर डिजिटल स्पेस में इंसानों के साथ। मैं ऐसा मानता हूँ। तो सीमित संसाधनों वाले छोटे और मध्यम व्यवसाय मेटावर्स मार्केटिंग के साथ प्रयोग कैसे शुरू कर सकते हैं? मैं इस बात को पूरी तरह समझती हूँ कि जब भी मार्केटिंग की बात होती है तो ज्यादातर चर्चा बड़े ब्रांड्स, मल्टीनेशनल कंपनियों और ग्लोबल मार्केट लीडर्स पर केंद्रित रहती है। लेकिन मेरा मानना है कि मेटावर्स जैसी तकनीक हर व्यवसाय को, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, अपनी जगह बनाने का मौका देती है। छोटे व्यवसाय भी मौजूदा मेटावर्स प्लेटफॉर्म जैसे रॉब्लॉक्स, डिसेंट्रलैंड और सैंडबॉक्स का इस्तेमाल करके अपने ब्रांड की डिजिटल उपस्थिति बना सकते हैं। वे जीरो से शुरुआत कर सकते हैं, एक साधारण वर्चुअल स्टोर से लेकर आधारित लॉयल्टी प्रोग्राम्स तक, जो उनके ग्राहकों को जोड़ने और उन्हें लंबे समय तक ब्रांड से जोड़े रखने में मदद करेंगे। वे 3D स्पेसेस में वर्चुअल इवेंट्स, वेबिनार्स या प्रोडक्ट डेमोज आयोजित कर सकते हैं और सीमित बजट में भी VR स्पेसेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में छोटे व्यवसायों के लिए ऐसे अवसर और ज्यादा सुलभ, स्मार्ट और प्रभावशाली बनते चले जाएंगे। मेटावर्स में गोपनीयता और डेटा सुरक्षा को लेकर चिंता होती है। मेटावर्स मार्केटिंग रणनीतियां लागू करते समय ब्रांड्स को इन चिंताओं को कैसे संबोधित करना चाहिए? डेटा सुरक्षा और पारदर्शिता आवश्यक होती है, खासकर जब ब्लॉकचेन वेरिफिकेशन जैसी विकेंद्रीकृत सुरक्षा उपाय लागू किए जाते हैं। ऐसी चिंताओं का पहले से ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके बाद आपको अपनी डेटा उपयोग नीतियों में पूरी पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए। उपयोगकर्ताओं को अपनी डिजिटल पहचान नियंत्रित करने की अनुमति देनी चाहिए और आपको GDPR जैसे नियमों और भविष्य में मेटावर्स के लिए बनाए जाने वाले विशेष दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा, जो जैसे ही मेटावर्स वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में आएगा, सामने आएंगे। आप ई-कॉमर्स और मेटावर्स के बीच संबंध को कैसे देखते हैं? क्या मेटावर्स ऑनलाइन शॉपिंग के लिए नया मार्केट प्लेस बन सकता है? ई-कॉमर्स को पुनः परिभाषित किया जा रहा है और इसे एक
अनुभवात्मक शॉपिंग अनुभव में बदल दिया जा रहा है, जो आने वाले समय में भी जारी रहेगा। आप वर्चुअल ड्रेसिंग रूम में डिजिटल कपड़े ट्राई कर सकते हैं, इमर्सिव डिजिटल स्टोर फ्रंट्स के माध्यम से घूम सकते हैं। आपके पास AI संचालित पर्सनल शॉपिंग असिस्टेंट होगा जो आपको व्यक्तिगत सुझाव देगा। आप विभिन्न AR और VR को अपना सकते हैं और आप अगला बड़ा शॉपिंग हब बन सकते हैं, खासकर फैशन, गेमिंग और लग्जरी ब्रांड्स के लिए, जहां हर कोई ट्राई करना चाहता है। अंत में उन मार्केटर्स के लिए जो मेटावर्स को अभी एक्सप्लोर करना शुरू कर रहे हैं, आप उन्हें इस रोमांचक नए क्षेत्र में शुरुआत करने के लिए क्या सलाह देंगे? देखिए, यह एक बज है और अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जो अभी विकसित हो रहा है, तो आपको बहुत ही सतर्क रहना होगा, खासकर जब आप अपने ऑडियंस से कनेक्ट कर रहे हों और रियल टाइम अनुभव को माप रहे हों। तो मेरी सलाह है कि सबसे पहले शिक्षा से शुरू करें। ब्लॉकचेन, NFTs, AR, VR और मेटावर्स के उपलब्ध प्लेटफॉर्म्स के बारे में जानें। फिर मौजूदा प्लेटफॉर्म्स पर प्रयोग करें, जैसे कि डिसेंट्रलैंड कैसे कम्युनिटी को जोड़ रहा है, सेंट्रल बॉक्स और पेटल किस तरह ऑडियंस बिहेवियर को समझने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके अलावा अनुभव को पहले प्राथमिकता दें, यानी आप किस प्रकार की एंगेजमेंट पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, आप अपनी सीमाएं कहां आगे बढ़ा रहे हैं, आप अपने एड्स कहां दिखा रहे हैं और आप किस अनुभव की कल्पना करते हैं जो आपके ग्राहक महसूस करें। इसके साथ साथ क्रिएटर्स और डेवलपर्स के साथ साझेदारी करें, जैसे डिजिटल डिजाइनर्स के साथ सहयोग करना, जो ब्रांड्स को ऑथेंटिक अनुभव बनाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अनुकूल और नवाचारी होना होगा, क्योंकि यह तेजी से बदलता क्षेत्र है, इसलिए आपको लचीला होना होगा। प्रयोग को अपनाएं, क्योंकि यही हर व्यवसाय की सफलता की कुंजी है। मार्केटिंग हमेशा प्रयोग और फिर प्रयोग के बारे में है। तो अब हमारी रैपिड राउंड, मेटावर्स एक शब्द में। इसे एक शब्द में समझाना वाकई मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि एक शब्द हो सकता है, इमर्सिव। இப்போது மெட்டாவர்ஸ் மார்க்கெட்டிங் பற்றிய மிகவும் உற்சாகமான விஷயம் என்ன? यह बेजोड़ ग्राहक जुड़ाव है, मैं बस यही कहूँगी। वर्चुअल रियलिटी या ऑगमेंटेड रियलिटी मार्केटिंग में कौन हावी होगा? அதற்கு நான் அம்பாடி அற்புதமானதாக ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டியை தேர்ந்தெடுப்பேன், ஏனெனில் क्या मेटावर्स मार्केटिंग ज्यादा रचनात्मकता के बारे में है या तकनीक के बारे में? मैं कहूँगी कि यह तकनीक द्वारा संचालित रचनात्मकता है। मेटावर्स में प्रवेश करते समय ब्रांड्स द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी गलती यह हो सकती है कि वे अनुभव के बजाय सिर्फ मौजूदगी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आपका क्या ख्याल है, कौन सा ब्रांड मेटावर्स मार्केटिंग कर रहा है? मैंने आपको बताया है कि नाइकी और डिज्नी पहले से ही वहाँ मौजूद हैं। उन्होंने दुबई में कई होटल शुरू किए हैं और नाइकी ने डिजिटल वेयरेबल्स पेश किए हैं। उनका कम्युनिटी ड्रिवन अप्रोच बिल्कुल सही है। मेटावर्स मार्केटिंग हाइप या हकीकत? मैं कहूँगी कि यह कुछ लोगों के लिए सिर्फ एक हाइप है, लेकिन अग्रिम दावेदारों के लिए यह एक सच्चाई बन चुकी है। एक बात जो आप चाहते हैं कि मार्केटर्स मेटावर्स में कूदने से पहले जानते। एक मार्केटिंग फैकल्टी होने के नाते मैं कहूँगी कि यह केवल डिजिटल जमीन हथियाने का मामला नहीं है, बल्कि असली मुद्दा है मूल्य निर्माण का। मेटावर्स के मार्केटिंग में मुख्य धारा बनने में कितने साल लगेंगे? मेरा मानना है कि यह अपनाने और इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर करते हुए 5 से 7 साल लग सकते हैं। क्या मेटावर्स भौतिक दुकानों की जगह लेगा, हाँ या नहीं? बिल्कुल नहीं, यह इसे कैसे बदल सकता है, लेकिन मुझे यकीन है कि यह खरीदारी के तरीके को काफी हद तक फिर से परिभाषित करेगा। मेरे जैसे लोग जो बहुत शॉपिंग करते हैं, उन्हें एक बिल्कुल अलग तरह का अनुभव मिलने वाला है। इसमें मुझे पूरा भरोसा है। तो 2025 में मेटावर्स मार्केटिंग को आकार देने वाला एक मुख्य ट्रेंड क्या होगा? मेटावर्स में अभी सबसे कम उपयोग किया जाने वाला प्लेटफॉर्म कौन सा है? एक ट्रेंड जो मेटावर्स को आकार देगा, मेरा मानना है कि वह चालित हाइपर पर्सनलाइजेशन होगा और सबसे कम उपयोग किया जाने वाला प्लेटफॉर्म। कई मार्केटर्स आप पाएंगे कि वे बहुत बात करते हैं रॉब्लॉक्स के बारे में, लेकिन कोई भी डिसेंट्रलाइजेशन की बात नहीं करता, जिसमें बहुत बड़ा संभावनाएं
बनाए हैं और जो कई ब्रांड्स द्वारा अभी तक अनछुआ है। मुझे लगता है यह फूट सकता है और एक नया आयाम दे सकता है अगर लोग इसे एक्सप्लोर करेंगे। क्या मार्केटर्स को मेटावर्स में प्रोडक्ट बेचने से ज्यादा कम्युनिटी बिल्डिंग पर ध्यान देना चाहिए? बिना किसी शक के यह कम्युनिटी बिल्डिंग है, क्योंकि वफादारी से बातचीत बढ़ती है और आने वाले समय में अगर आपके पास अच्छे लॉयल्टी प्रोग्राम, सेल्स के बाद सेवा और ऐसी चीजें हों जिनसे लोग जुड़ सकें, तो आप अपने ब्रांड के लिए अपने खुद के समर्थक बना रहे हैं। हर ब्रांड को ऐसे समर्थकों की जरूरत होती है, मेरा यही मानना है। मेटावर्स में मार्केटर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती? एकमात्र चुनौती यूजर की स्वीकार्यता और अर्थपूर्ण सहभागिता होगी। सहभागिता आपको सब कुछ नहीं देगी, आपको बहुत ही स्पष्ट होना होगा। जैसे हम पारंपरिक मार्केटिंग में थे, डिजिटल मार्केटिंग में थे, वैसे ही यहाँ भी होगा। साथ ही आपको ऐसा कंटेंट देना होगा जो दर्शकों के लिए वास्तव में बहुत मायने रखता हो। अगर आप किसी ब्रांड के लिए एक मेटावर्स अनुभव बना सकते तो वह क्या होता और क्यों? मुझे लगता है कि टेस्ला जैसे ब्रांड्स के लिए एक इंटरैक्टिव और भविष्यवादी शोरूम की कल्पना की जा सकती है, जहां यूजर्स डिजिटल दुनिया में इलेक्ट्रिक वाहनों की टेस्ट ड्राइव कर सकें, वो भी खरीदने से पहले। या फिर मैं कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के साथ भी जा सकती हूं, जहां ग्राहक वर्चुअल लेयर्स और VR स्पेसेस में प्रोडक्ट्स ट्राई कर सकें और फिर निर्णय ले कि क्या खरीदना है, क्योंकि आज के दौर में हर कोई पहले अनुभव करना चाहता है और फिर खरीदारी करता है। तो यह था मेटावर्स मार्केटिंग के भविष्य पर एक सूचनाप्रद चर्चा, जिसमें डॉक्टर ने अमूल्य दृष्टिकोण साझा किया। हमने जाना कि कैसे मेटावर्स मार्केटिंग रणनीतियों को आकार दे रहा है, ब्रांड के इमर्सिव अनुभव बना रहा है और उपभोक्ता जुड़ाव के नए रास्ते खोल रहा है। आगे बढ़ते हुए यह स्पष्ट है कि वर्चुअल दुनिया मार्केटिंग और ब्रांडिंग में दिन ब दिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज हमारे साथ जुड़ने और अपने अनुभव साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे सभी दर्शकों का भी धन्यवाद कि आपने इस एपिसोड को देखा। भविष्य पर विश्वास रखें, अद्भुत मार्गदर्शक, जिज्ञासु बने रहें, नवाचार करते रहें और याद रखें कि भविष्य अब है। आपका बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गौरव, हमेशा आपकी शो में आना खुशी की बात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।